नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल न्यूज कंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि। आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। ये वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है। एक साल के अंदर 1 लाख बेरोजगारों को देंगे रोजगार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के मेगा जॉब फेयर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 4 कोप में तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला आयोजित किया गया है। ये देखकर बेहद ही खुशी हो रही है। करीबन 3400 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ 50 से ज्यादा कंपनियां आई हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बच्चों को इंटर्नशिप्स पे भी जोड़ा जाएगा। ये दिव्यांग बच्चों को अच्छा रोजगार दिलाने और अपने पैरों पर खड़ा होने, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास किए गए हैं और कई बच्चों को नौकरी भी मिली है। इसी कड़ी में हम 1 साल के अंदर 1 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। देश में धर्म के नाम पर तनाव बढ़ा। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, देश में धर्म के नाम पर तनाव बढ़ा है। धर्म के कारण हत्याएं बढ़ी हैं, दंगों की तीव्रता बढ़ी है। दिन रात देश में नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है। भाजपा यही चाहती थी और यही हो रहा है। आज भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लेने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ दोपहर का भोजन करेंगे, जिसके बाद शाह अपने दौरे के दौरान डेयरी यूनियनों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर कर अवसर पर उपस्थित रहेंगे। फूलन देवी जितना अन्याय दुनिया में किसी और महिला के साथ नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हों, लेकिन इससे पहले ही यहाँ की सियासी पारा हाई हो चुका है। बीजेपी और सपा दोनों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिलती है। इस बीच यूपी की सियासत में एक बार फिर फूलन देवी का नाम चर्चाओं में आ गया है। चर्चा में आने की वजह खुद अखिलेश यादव का बयान है। उन्होंने कहा है कि फूलन देवी जितना अन्याय आज तक दुनिया में किसी महिला के साथ नहीं हुआ है। सपा का पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हमारी सरकार ने अगड़ी और पिछड़ी का भेदभाव खत्म किया है। मोदी जी ने भेदभाव को खत्म किया है। आज बसपा का कोई अता पता नहीं है। सपा पीडीए का राग अलाप रही है। इनका पीडीए फर्जी है। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। विपक्षी वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने वक्फ संशोधन बिल को कानून का रूप दिया है। इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। फिर बढ़ेगी गर्मी। दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश के बाद एक बार फिर मौसम साफ होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में रविवार यानी 13 अप्रैल को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 18 अप्रैल के बीच दिल्ली और आसपास के शहरों में दिन के समय तेज हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 35 से बढ़कर 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। तो वहीं अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। यूपी में किसानों को सीएम योगी ने दी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रबी सीजन के गेहूं खरीद अभियान के बीच किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसान यदि 100 कुंटल से अधिक गेहूं बेचते हैं तो उन्हें सत्यापन की अनिवार्यता से गुजरना नहीं पड़ेगा। सरकार ने सत्यापन की बाध्यता समाप्त कर दी है, जिससे गेहूं बेचने में हो रही दिक्कतों का समाधान हो गया है। यह निर्णय किसानों को लाभ समय पर दिलाने और खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक संवेदनशील पहल मानी जा रही है।
सपा नेता हरीश मिश्र पर जानलेवा हमला। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और तेज तर्रार वक्ता हरीश मिश्र उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गहरा आक्रोश जताया और कहा कि ये घटना उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने का एक बेहद ही बड़ा प्रमाण है। वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को लिखा ओपन लेटर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा आतिशी ने बीजेपी नेता और पूर्व डूसू सचिव रेखा गुप्ता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है, जो महिला होते हुए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सचदेवा के अनुसार रेखा गुप्ता ने छात्र राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान तक का सफर अपनी कड़ी मेहनत से तय किया है। उनके पति का उन्हें सहयोग देना बिल्कुल स्वाभाविक है। हालांकि लोकतंत्र में किसी जनप्रतिनिधि के परिवार का साथ देना अनुचित नहीं माना जा सकता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।